लोग देख रहे हो इस शाही जामा मस्जिद में अभी सुबह की नमाज हो रही है और यहाँ पे मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे कोई इमाम हाजिर नहीं है। और हमने सुना है कि इस मस्जिद के इमाम का पगार 40 से 45 हज़ार रुपया है, फिर भी वो सुबह की नमाज में हाजिर नहीं रहते। बड़े अफसोस की बात है कि आज यहाँ पर इतनी बड़ी मस्जिद के अंदर एक बार का इमाम नमाज पढ़ रहा है और इमामत कर रहा है और तिलावत कर रहा है। कितने शर्म की बात है। मैं गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन लोखंडवाला साहब को मैसेज देना चाहता हूँ और हमारे शहर के काजी जनाब शोएब भाई काजी साहब और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल मालवा साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जुम्मा मस्जिद और इस शहर की बड़ी मस्जिद इसी तरीके से चलेगी। जिसके मन में आए वो इमामत करने यहाँ पर खड़ा हो जाए। आपसे गुजारिश है अहमदाबाद के मुसलमानों से कि आप इस बात पर ख़ास ध्यान दें। और यहाँ पर तो अगर इस इमाम को 40 से 45 हज़ार रुपया पगार देने में आता है, फिर भी सुबह की नमाज में हाजिर नहीं होते या और नमाज में, तो इससे बेहतर है कि इस मस्जिद के अंदर 5 इमाम रखे ताकि वो 9-9 हज़ार रुपया पगार दे के 5 टाइम की नमाज पढ़ा सके। अस्सलाम वालेकुम। ये है अहमदाबाद की सबसे बड़ी शाही जामा मस्जिद और कुछ ही देर में यहाँ पर अभी सुबह की नमाज होगी। इंशाअल्लाह देखते हैं कौन इमामत करता है। मैं हूँ शाही जामा मस्जिद में खड़ा और आप देख रहे हो आज सुबह में आपने जो वीडियो देखी बिल्कुल देखने लायक है। और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे शर्म के मारे और डर के मारे कुछ कह नहीं सकते कि मस्जिद में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि सुबह की नमाज में इमाम साहब हाजिर नहीं होते। आप देखो तो जोहर इशा मगरिब में भी कई बार यहाँ पर हाजिर नहीं होते। अफसोस होता है हमको कि इतनी बड़ी मस्जिद के अंदर यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और हमारे अहमदाबाद के शहर काजी जनाब शोएब भाई काजी साहब और गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन साहब से मैसेज दे रहा हूँ मैं कि आप इस मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रीत से ध्यान दें और इमाम को मुकम्मिल रखें ताकि वो 5 टाइम की नमाज पढ़ा सके। ऐसा भी नहीं है यहाँ पर कि इमाम का घर काफ़ी दूर हो, सिर्फ मस्जिद में से घर में जाना मेरा मानना है कि सिर्फ 10 मीटर का ही रास्ता है, फिर भी इमाम मुजरे से बाहर नहीं आते और यहाँ पे जिसका मन चाहे वो नमाज पढ़ा सकता है। कल की ही बात है, आप देखो कल मगरिब की नमाज में भी कोई हाजिर न था और इशा की नमाज में भी। और यहाँ पर अजान देने वाले भी दूसरे बंदे आ रहे हैं, अजान देने में भी कोई मुकसबीर नहीं है। आप मेरी पूरी कौम से गुजारिश है कि आप लोग इस मस्जिद की देख रेख करें और मस्जिद की हिफाजत करें। और जब हमारी कौम का इमाम पाबंद नहीं होगा नमाज का तो फिर आवाम किस तरीके से मस्जिद तरफ आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करना सभी मुसलमान भाइयों से।